योगस्थ भव। पूछा है कि वश में करना क्या होता है, और इसको सीधा सीधा हम वशीकरण भी कहते हैं। बड़ा पॉपुलर वर्ड है ये वशीकरण, करा कराया, काला जादू। हाँ, तो वशीकरण को थोड़ा सा शब्द से समझें। वश, जब कभी जहां कहीं किसी स्थिति पर, किसी व्यक्ति पर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि व्यक्ति क्या, पशु पक्षी या जानवर पर भी हमें लगता हो, या जब लगता है कि हमारा वश चल सकता है, हमारा डोमिनेंस चल सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं वश में करना। आपने सुना होगा कि घोड़े को वश में करने के लिए उसको बुलाओ, है ना? ऐसा हम फिल्मों में तो कम से कम देखते ही थे, वो इसको वश में कर लेगा। या कई बार जंगल के ऐसे कुछ जानवर होते हैं, उनके लिए हमें एक्सपर्ट बुलाने पड़ते हैं और वो उन जानवरों को वश में कर लेते हैं। उनके पास कुछ टेक्निक होती है, उनके पास कुछ ऐसे मेथड होते हैं। पर यहां पर जो एक वशीकरण की बात आ रही है, वश में करने की बात आ रही है, वो हम आम मनुष्यों के बीच, हम आम व्यक्तियों के बीच में कहते हैं कि भाई हमारे बेटे को, ऐसे कहते हैं ना, यही यही पूछ रहे थे आप, कि हमारे बेटे को किसी ने वश में कर लिया, या उस लड़की ने वश में कर लिया, पता नहीं कुछ खिला पिला दिया, या पता नहीं उसके ऊपर कुछ नज़र दोष कर दिया, या कोई जादू कर दिया, और अब वो हमारे वश में नहीं है, अब वो उसके वश में है। या जब से हमारी बहू आई है, हमारे बेटे को वश में कर लिया। हम सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं। एक तो होता है वश में करना, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, कि जहां कहीं भी हमारी ताकत, हमारा डोमिनेंस, हमको लगता है कि हम इसको वश में कर सकते हैं, हम वश में करते हैं। एक होता है वश में आ जाना किसी के स्वतः ही। गौर से देखें और इस पर अगर आध्यात्मिक नजर थोड़ा सा डालें, मैं तो कहूंगा कि कुंडलनी की नजर डालें, तो ये होता है प्राणों की दुर्बलता के कारण। प्राणस्य वेदम वशे सर्वम, सब कुछ प्राणों के वश में है, शास्त्र भी कहते हैं। अगर आप में प्राण शक्ति कम है, चाहे शारीरिक प्राण शक्ति ही, तो कोई दूसरा आपको वश में कर लेगा भाई। हाँ, अगर आप में ज्ञान के प्राण की, ज्ञान शक्ति कम है, तो वो अपने ज्ञान से, अपनी चतुराई से, अपनी चालबाज बुद्धि से आपको वश में कर लेगा। आए दिन मार्केटिंग कंपनियां ये करती हैं, हम उनके वश में होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और चल पड़ते हैं सामान खरीदने। आज ये ले लो, आज वो ले लो, ये भी तो एक वशीकरण ही है। ठीक उसी तरह से जब कभी भी हमारा कोई भी प्राण, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे शरीर से संबंधित हो, चाहे किसी और तरह से संबंधित हो, वो दुर्बल होगा, तो हम वश में आ जाएंगे। अब यहां पर एक तीसरी चीज, ये तीसरा पहलू भी थोड़ा सा देख लें वशीकरण का, वश में करने का, कि हमारी दुर्बलताओं में हमारा लालच एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अब देखें कि हाथी, कहते हैं कि हाथी को स्पर्श का थोड़ा सा कुछ उसकी कमजोरी माना गया है, हस्ती को, हाथी को, और इस वजह से कई बार वो अपने प्राण गंवा बैठता है ना? जब कभी हम कोई घर में किसी, ये पहले होता था, चूहे को पकड़ना होता है या कुछ करना होता है, तो हम उसके पिंजरे में एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, और वो उस लालच में आता है, उसे खींचता है और बंद हो जाता है, वश में आ जाता है। हम सब मनुष्यों के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी, कोई लालच, कोई ऐसी बात होती है जहां पर हम अपने आप को गिव इन कर देते हैं, जहां अपने आप को एक तरह से फंसा लेते हैं। कई बार होता है, हम ये वशीकरण ही तो है, आप इतने पैसे लगाओ, इतना करो। ऑनलाइन बिजनेस में भी ऐसा आजकल हमें देखने को मिलता है, और आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या आपको ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। इट्स ए काइंड ऑफ वशीकरण।
बात है कि कोई एक दूसरे को किस तरह से डोमिनेट करता है। आज हर कोई, खास करके इस कलयुग में, एक दूसरे का वशीकरण कर रहा है। गौर करेंगे, कई बार हम कामुक होते हैं तो हम सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष के उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में आ जाते हैं। कई बार, मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब कहने के लिए तो धार्मिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पर कहते हैं कि भाई भोली भाली जनता को वो अपने वश में कर लेते हैं कुछ कह के। कई बार सचमुच वो भी देखा जाए, नशे का वशीकरण आपने देखा हो। नशे के वश में आज इस तरह से लोग पड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे को मारने काटने से भी, अपने घर परिवार वालों को भी मारने काटने से नहीं हिचकते। अगर उन्हें नशा ना मिले तो वो उस हद तक भी चले जाते हैं। तो बात क्या आई? कुल मिलाकर के बात आपके आत्मबल की आई, बात आपकी ज्ञान शक्ति की आई। शक्ति, ध्यान देना, बात आई आप में प्राणिक बल क्या है, बात आई कि आप में आत्मिक बल क्या है। यदि आप हैं ऐसे मेथड, है ऐसी ट्रेनिंग कि आप में योगस्थतापन पे है, आपकी बुद्धि थोड़ा स्थिर हो, सम हो, आपके देखने, सोचने, समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी प्रखर हो, विरली हो, तो कोई आपको वश में नहीं कर सकता। पर कई बार ऐसा होता है कि एक खास स्टेज पर या एज में या खास अवस्था में हम अपने आप को इतना बलशाली नहीं करते, तो उसके लिए भी उपाय हैं। उसके लिए उपाय हैं, आप उपाय की बात करो वशीकरण से ज्यादा, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप कोई आध्यात्मिक साधना, कई साधनाएं हैं, जैसे क्रिया कुंडली की साधनाएं हैं, या मेडिटेशन की साधना है, या मंत्रों की साधनाएं हैं। आप उस साधना के जरिए अपने आत्मबल को इतना ज्यादा बढ़ा लें कि कोई आपको वश में ना कर सके। आपकी दृष्टि इतनी साफ हो जाए कि आपको लगे कि यहां आप किसी के या किसी वस्तु के या किसी स्थिति के वश में आ सकते हैं, तो पहले ही आपको यह आभास हो जाए और आप अपनी रक्षा करें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वशीकरण इज ऑल अराउंड। कई बार हम खुद के वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत सुना होगा आपने, सुना है वशीभूत शब्द? कैसे वशीभूत हो जाते हैं? हम अपने ही रूप रंग, अपनी ही अदाओं पर, अपने ही अहंकार में, अपनी ही दौलत पर, अपनी ही शोहरत पर हम उसके भी वशीभूत हो जाते हैं। जब कभी भी आपके ज्ञान की दृष्टि के आगे पर्दा पड़ जाएगा, आप उसके वशीभूत होने लगेंगे। और यदि आप में विवेक है, आप में आत्मिक बल है, आपके प्राणों में एक शक्ति है, आप में संयम है, तो कुछ भी वशीभूत, कोई भी वशीभूत, कोई भी वशीभूत नहीं हो सकता, कोई आपको वश में नहीं कर सकता। मन वश में हो सकता है, शरीर वश में हो सकता है, आपके शरीर को पकड़ा जा सकता है, वश में किया जा सकता है, आपको कैद किया जा सकता है, हैं? ये आप कर सकते हैं, या किसी के मन पर भी हावी हुआ जा सकता है। आत्मा को वश में करना इतना आसान नहीं। और हम आए दिन सुनते हैं, एक लड़की हमारे पास आती थी, डॉक्टर, और बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, रेडियोलॉजिस्ट। जब कुछ साल बाद वो फिर से मेरे पास आई तो बोली, मेरी आत्मा को एक तांत्रिक ने दिल्ली में वशीभूत कर लिया है, वशीकरण कर लिया है, मेरी आत्मा उसके पास है। समझाया उसे, कुछ क्रियाएं बताई कि अगर तेरी आत्मा उसके पास है तो तू यहां क्या कर रही है, तेरा केवल शरीर है क्या? हम अपनी इच्छाओं के इतने गुलाम हो गए हैं, हम खुद ही वशीभूत हैं। हम अपने लालच के इतने गुलाम हो गए हैं कि हम खुद ही अपने आप को वशीभूत कर लेते हैं, दे देते हैं किसी को, कहीं भी चल पड़ते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। हमारे अंदर एक अपने लिए एक ठहराव ही नहीं। और ये कब होगा? जब आप अपनी आत्मा के निकट होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, क्योंकि आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र है वो। मगर आप जो आप हैं, जो बाहर दिखते हैं, वो आत्मा के करीब तो आओ, योगस्थता में तो आओ, थोड़े योगस्थ तो हो जाओ। कोई वशीकरण नहीं हो सकता। गौर करेंगे, योगस्थ भाव।